हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु आपके प्यार के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी योजना के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके वचनों के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करते। और धन्यवाद करते जिस एरिया में हमें जरूरत है प्रभु, उस एरिया में अब हमें छुटकारा दे दे तेरे वचनों के द्वारा। अब सिखाते कि किस प्रकार हम उस सिचुएशन से, उस समस्याओं से बाहर आ सके प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके ज्ञान के लिए, आपकी इस विजडम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, हर एक व्यक्ति जो जुड़ा है और जो यूट्यूब पे देखने वाला है परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया, हम ऐसा विश्वास करते प्रभु। ये वचन सुनकर प्रभु उनका जीवन बदल गया। धन्यवाद करते, ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते। आमीन। हालेलुया। सो आज जो हम वचन सीखने वाले हैं, ये बहुत बहुत अ, आपका जीवन में बहुत जरूरी है। आपको जिस किसी भी तरह से शैतान ने हमें बंधन में डाला, बिकॉज शैतान का जो तरीका है हमें बंधन में रखने का, वो है झूठ और जिन बातों को हम नहीं जानते। और अगर हमने इस सत्य को हम जब पहचान लेते तो उसका कुछ भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं चलता। सो हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 18 और उसका 37 और 38 से, 37 और 38 से। जॉन चैप्टर 8 18 वर्स 37। फिर पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। प्रभु यीशु कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया कि सत्य पर गवाही दूं, या सत्य की गवाही दूं। ऑडियो क्वालिटी इज पोर। One second, I'll just check that. Praise the Lord. I don't think so. The audio quality is poor because I'm checking that in my own mobile. It's coming nicely. ओके, सो यूहन्ना का 18:37 में लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा कि तू राजा है? और यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है। और यीशु कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। और जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। फिर उसका आगे का वचन, पिलातुस ने उससे कहा कि सत्य क्या है? और यह कहकर और पिलातुस ने उससे कहा कि सत्य क्या है, और यह कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। लेकिन उससे उससे सवाल पूछा कि सत्य क्या है? क्या है सत्य? हमारे जीवन में हकीकत होती है और एक सत्य होता है। और सत्य में इतनी ताकत है कि हर झूठ को वो पावरलेस बना देता है। हर एक झूठ को हमारी जिंदगी से वो पूरी तरह से उसकी ताकत को खत्म कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा उसने कहा कि सत्य क्या है। तो यहाँ पर वो सवाल पूछता है कि क्या है सत्य। हम हमेशा, आपके जीवन में आप हमेशा अलग अलग आवाजों को सुनते हो। कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपको नेचुरली बात करते हैं, क्या है, कैसे हो, खाना खाया, मैं यहाँ गया था, मैंने ये खाया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। कुछ ऐसे लोग हैं जो उन बातों के पीछे ऐसी आवाजें होती है, जो शब्द वो कहते और आप सुनते हो,
उसमें ऐसी ताकत होती है कि वो आपको बंधन में लेकर जा सकती है। वह ऐसी ताकत होती है वो शब्दों में, क्योंकि कॉल क्या, प्लीज आपका म्यूट कर सकते हो? डिस्टर्बन आ रहा है वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। सो उसने कहा कि सत्य जो हम आवाजें सुनते हैं, अलग अलग बातें हम लोगों से सुनते हैं, तो उससे होता क्या है कि उसमें जो शक्ति है, उसके आवाज के पीछे एक आवाज है। और वो आवाज को जब हम सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वो आवाज जो है वो हमको बंधन में लेकर जाती है। हम बहुत सारी आवाजें रोज सुनते हैं, लेकिन इन सारी आवाजों आवाजों के पीछे एक सत्य की आवाज है। जैसे मुझे किसी ने कहा कि तुझे तेरा याददाश्त बहुत कमजोर है, अरे तू तो कुछ नहीं कर सकता, अरे तेरे जी कर क्या फायदा है, अरे तेरा तो मरना अच्छा है। या किसी ने कहा कि अरे तू जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, तुझ में वो ताकत ही नहीं है। या आपके टीचर, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके पति या पत्नी आपसे कहते हैं कि अरे तुझ में तो ये कुछ है ही नहीं, तो ये कुछ कर ही नहीं पाता है। तो अगर उस सत्य को हम लोग, उस बात को हम लोग सुने, उस पर यकीन करें, तो वो जो बात है वो हमारे जीवन में काम करती है। इसका तरीका ऐसा होता है, सबसे पहला, आप उस शब्द को सुनते हो, उसके साथ आप अग्री करते हो। तीसरा, आप उस पर विश्वास करते हो। चौथा, आप उसको बोलते हो। और पांचवा, आप उसको देखते हो। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आपने वो शब्द को सुना, आपने वो शब्द को अग्री किया, आपने वो शब्द को विश्वास किया, आपने वो शब्द को इमेजिन या उसका दर्शन देखा, और आपने वो शब्द को बोला। जैसे कि मुझे एक जन ने जोकिंगली, मजाक मजाक में कहा कि तू किसके लिए कमा रहा है? तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो मैंने उसको, मतलब वो दुनिया का था, तो मैंने उसको कहा कि हमारी जरूरतों के लिए, प्रभु के राज के लिए मैं देता हूँ, मेरी जरूरतों के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो भी हमारी जरूरत है या हमारा। तो उसने कहा तू कमा रहा है डॉक्टर के लिए। तो मतलब उसने कहा कि तू कितना भी कमा ले, एक साथ में एक बिल आ जाएगा डॉक्टर का, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, और वो तूने जितना कमाया वो सब कुछ डॉक्टर लेकर जाएगा। और जब उस बात को मैंने सुना, वो ऑब्वियसली वो सत्य नहीं है, वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो वचन से नहीं है। लेकिन अगर आप आपके जानते हुए लोगों में से 30-40 लोगों का उदाहरण देखो, तो ये सच में ऐसा ही है। क्योंकि वो प्रभु में नहीं है, क्योंकि सत्य उनके पास नहीं है, तो वो बीमारी, उनका सब कुछ जो उन्होंने कमाया, जो कुछ भी उन्होंने अभी तक उनके पास था, वो सब कुछ वो क्या कर देते हैं, वो उसको खो देते हैं। तो वो सारा का सारा डॉक्टर ले जाता है। तो वो बात जब मैंने उसको सुना, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैंने उसके साथ अग्री कर दिया। भले ही जोकिंगली हो, भले ही मजाक मजाक में हो, लेकिन उस बात के साथ मैंने अग्री अग्री कर दिया। और उसके 15 दिन के अंदर मेरी माँ को बहुत सीवियर बीमारी हुआ, उसको एडमिट करना पड़ा। मेरे ऑफिस में इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन वो इंश्योरेंस लगभग 10% मुझे डालना पड़ता है ऊपर से। वो हॉस्पिटल जो है वो बहुत सारे ग्लव्स लेगा, ये लेगा, वो लेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। और उस टाइम पे मेरा कम से कम 60 से 70 हजार रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ एक शब्द उसने बोला, तो किसके लिए कमा रहा है? उसने कहा तो डॉक्टर को देगा जो भी कमा रहा है। और कहीं ना कहीं वो शब्द जो था, वो इंसान के दिमाग से नहीं आ रहा था, वो डिमोनिक उसमें पावर था। तो जो भी शब्द आप सुनते हो, जब भी आप उसके साथ अग्री करते हो, जो हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, तो आप हमेशा क्या कहते हो? आमीन। आमीन का मतलब होता है मैं इसके साथ अग्री करता हूं। हमको दो शब्द देने चाहिए थे, एमेन एंड नो मेन। मतलब हाँ मैं विश्वास करता हूँ, एंड नो मेन मतलब ये कैसे हो सकता है? सो हम अग्री करते हैं उस शब्द को, और फिर जब हम उसको बिलीव करते हैं, हम उसको विजुअलाइज करते हैं, और हम उसको बोलते हैं, तो वो चीज अपने जीवन में होता है। और ऐसा बहुत बार, प्रोफेसी क्या होता है? आपको कोई कहता है कि जिस बंधन में तुम हो, परमेश्वर तुमको उस बंधन से ऑलरेडी उसने छुड़ाया।
जैसे वो शब्द को आपने सुना, उस शब्द के साथ आप अग्री करते हो, उस शब्द को आप विश्वास करते हो, उस शब्द को आप विजुअलाइज करते हो, और वो शब्द जो है वो आपके जीवन में कार्य करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये वो तरीका है जो सत्य का आपके जीवन में काम करने का तरीका है। सत्य का वो आपके जीवन में वो काम करने का तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर वो कहता है कि मैं जब से आया हूं, मेरा जन्म ही इसी के लिए हुआ था, और मैंने इसलिए जन्म लिया और इसके लिए जगत में आया कि सत्य पर मैं गवाही दूं। पवित्र आत्मा को कहा जाता है कि वो सत्य का आत्मा है, जो तुम्हें सारी सत्य में लेकर जाएगा, जो तुमने सुना उसे याद दिलाएगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है कि मैं सत्य हूँ। ठीक है, प्रभु यीशु कहता है कि मैं सत्य हूँ। जीवन में दो चीजें होती है, एक होता है फैक्ट, एक होती है हकीकत। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पर बैठे हो, आपका रूम में या आपके घर में कोई एक चेयर रखा है प्लास्टिक का, तो वो चेयर उस कमरे में अभी है, वो हकीकत है। लेकिन उसी चेयर को उठा के मैं दूसरे रूम में लेकर जाऊं या घर के बाहर लेकर जाऊं, तो अब मेरे एक्शन ने वो हकीकत को बदल दिया। ठीक है। तो हकीकत क्या है कि बदलती रहती है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता, कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता, और वो सत्य परमेश्वर ने हमें उसके वचनों के द्वारा दिया है। तो जैसे आप हकीकत की बातों को सुनते हो, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपके रिपोर्ट में ये लिखा है और आप इसमें से बाहर नहीं आ पाओगे, और आपको इसमें आपको ये है, आपको कैंसर है, आपको वो है। ये हकीकत है, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं बीमार हूं। तो जिस या तो हकीकत के साथ या तो सत्य के साथ आप अग्री करते हो, आप उस पर विश्वास करते हो, आप उसको इमेजिन करते हो, दर्शन देखते हो, और वो चीज को आप बोलते हो, यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ, यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ। और वही सत्य जो है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। बट हकीकत यह है कि अगर आपने हकीकत को विश्वास किया, उसको अग्री किया, उसको विश्वास किया, उसको इमेजिन किया, और उसको अपने बोलने लगे, तो वो हकीकत आपके जीवन में कार्य करता है। इसलिए आपको बहुत बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना है। प्रभु यीशु कहता है कि बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू हियर। आप बहुत ज्यादा चौकन्ना रहे कि आप क्या सुनते हो, क्या बोलते हो। और सत्य जब है वो आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में वो बस गया है, इफ इट इज ग्राउंडेड, इफ योर लाइफ इज ग्राउंडेड ऑन द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आपका जीवन जो है वो सत्य के बुनियाद पर बना है, तो वो सत्य जो है वो आपको कभी भी झूठ आपको हरा नहीं पाएगा। और ये परमेश्वर का वचन जो है वही सत्य है, और वही अनंत काल का सत्य है। सिर्फ अभी के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल का सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। तो आ, इस सत्य को लेकर एक और वचन पढ़ते हैं हम लोग, लूक का 7 और उसका 17 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर आप तैयार है, इफ यू आर विलिंग, तब आप जानोगे कि वो किसकी ओर से है। आई थिंक दैट्स मैथ्यू 11। प्रेज द लॉर्ड। Luke chapter 7 verse 37 is about, yeah, I think I went into John. Yeah, this is a scripture, Luke chapter 7 verse 17, जिसमें ऐसा लिखा है कि यीशु के बारे में, उसके विषय में यह बात सारी यहूदी और आसपास के सारे देश में फैल गई। ठीक है। तो यीशु के बारे में इंग्लिश में ऐसा लिखा है,
रूमर ऑफ जीसस। ओके। उसके बारे में जो झूठी कहानियां थी, रूमर था, वो सब जगह पे फैलने लगा। अरे यीशु झूठा प्रवक्ता है, वो पैसा लेता है, या जो भी वो लोग झूठ फैला रहे थे। तो उसका रूमर जो है वो सब जगह पे फैलने लगा, और सारे देश में वो चीज फैलने लगा। देखो, झूठ जो है ना वो बहुत आसानी से फैलता है, लेकिन सत्य को आपको आपके जीवन में बसाना पड़ता है। फिर उसके आगे, और यूहन्ना को उसके चेलों ने इस रूमर के बारे में, इस बात का समाचार दिया। तो यूहन्ना कौन है? यूहन्ना वो व्यक्ति है जिसको जिसने पवित्र आत्मा को एक कबूतर के समान उतरते हुए देखा, और प्रभु यीशु के ऊपर कम उतरते हुए देखा। यूहन्ना वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर पिता का आवाज सुना। उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यूहन्ना कौन है? यूहन्ना ने प्रभु यीशु को देखा और कहा कि ये देखो परमेश्वर का मेमना, जो सारे जगत के पापों को हरेगा। तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु को एक मेमने के रूप में, एक सेवियर के रूप में देखा। यूहन्ना ने पिता परमेश्वर के आवाज को सुना। यूहन्ना ने पवित्र आत्मा को एक कबूतर के समान उतरते हुए देखा। लेकिन जब उसने उस सारे झूठ को सुना, देखो, यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों को, जो झूठ था प्रभु यीशु के बारे में, उसको बताने लगे। फिर क्या हुआ? तब यूहन्ना ने अपने चेले में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी और की बाट जोए, दूसरे की बाट देखें। ये कौन व्यक्ति है? ये व्यक्ति वो है जिसने पवित्र आत्मा को देखा। ये व्यक्ति वो है जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये वो है जिसने परमेश्वर के मेमने को देखा और कहा कि ये देखो परमेश्वर का मेमना। आज वही व्यक्ति उस सत्य पर, उस प्रकटीकरण पर, वो क्या कर रहा है? वो शक कर रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा है। क्यों उसको शक होने लगा? क्यों उसको डाउट होने लगा कि क्या यीशु वही है या कोई और आने वाला है, और उससे गलती हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो इससे पहले वचन देखा, यीशु के बारे में झूठ बातें वहां पर कही जा रही थी, और उन्हीं बातों को उसके चेलों ने यूहन्ना से कहा। और जब उन बातों को, उन झूठ को उसने सुना, तो वो डाउट करने लगा कि क्या सचमुच यीशु ही वही है? क्या यही सेवियर है? क्या यही है जो हमें छुड़ाने वाला है? क्या यही है वो जो हमको बचाने वाला है? और वो प्रभु आ, यीशु के पास वो गया, और वहां पर उसने आ, उससे पूछने के लिए वहां पर भेजा। और देखो, जब उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोए। तो जो संदेश उसने सुना, यूहन्ना ने वही संदेश अपने चेलों को दिया। और जो संदेश वो चेलों को दिया, वही सवाल जो है उन्होंने यीशु को आकर पूछा कि क्या तू वही है, या हम दूसरे का इंतजार करें। और फिर यीशु ने क्या किया? उसी घड़ी, देखिए उसी घड़ी उसने बहुत को बीमारियों और पीड़ियों और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों की आंखें, आंखों अंधों को आंखें दी। उसी घड़ी में, उसी समय में जब उससे सवाल पूछा, तो अगर हम होते तो उसको एक्सप्लेनेशन देते। कि मैं होता तो मैं कहता कि यूहन्ना से कहो, तुझे याद नहीं क्या तूने क्या आवाज सुना? तुझे याद नहीं क्या तूने क्या देखा? तुझे याद नहीं क्या पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आकर मेरे ऊपर बैठा? क्या तुझे याद नहीं है कि पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आया? क्या तुझे याद नहीं है? बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने बातों से बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो, उनका ध्यान जो है वो किसी और चीज की ओर लेकर गया। उसने क्या किया? उसने चमत्कार किए। उसने बीमारों को, दुष्ट आत्माओं से जो पीड़ित थे उनको छुड़ाया, जो अंधे थे उनको आंखें दी। और फिर उसके बाद यीशु ने उनसे कहा, सारे चमत्कार उसने किए। उन्होंने उसको सवाल पूछा, उसने एक दो तीन चार जितने भी चमत्कार है वो किए, एक के बाद एक। और उसने कहा
कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो ऐसा यीशु ने क्यों कहा? यीशु ने क्यों ने उसे कहा कि भाई मैं तुझे कितना बार समझाऊं, क्या तूने देखा नहीं, क्या तूने सुना नहीं? बट प्रभु यीशु क्या कर रहा है पता है? वो दोबारा उसको वचन की ओर लेकर जा रहा है। वो शब्दों से उसको कंफर्ट नहीं कर रहा है। वो जो यूहन्ना है, उसकी मिनिस्ट्री बंद हो गई, वो जेल में अभी बंद है, क्योंकि उसने जो हेरोदिस था उससे जो कहा, उसकी वजह से उसने उसको जेल में डाल दिया। और जब उसको जेल में डाला तो उसकी मिनिस्ट्री बंद हो गई, और वो ये सोच रहा था कि यीशु आकर उसे छुड़ाएगा। और जब उसने उसके बारे में झूठ सुना, तो वो यीशु से पूछने लगा कि क्या तू वही है, या हम किसी का इंतजार करें? लेकिन यीशु का जवाब क्या था उसको? यीशु का जवाब उसके लिए ये था कि जो वचन परमेश्वर ने तुझे दिया, क्योंकि उसका जीवन जो है यूहन्ना का, वो वचन के आधार पर था। ये एक पैसेज है Isaiah 40 में उसके बारे में, कि ही विल गो अहेड एंड प्रिपेयर द वे फॉर द लॉर्ड। वो सामने जाकर परमेश्वर के लिए वो रास्ता बनाएगा। तो प्रभु यीशु, जब उसने झूठ सुना और वो झूठ ने उसको पूरा हिला डाला, लेकिन परमेश्वर दोबारा उसको वो सत्य, वो वचन की ओर लेकर जा रहा है। आपके जीवन में जब भी आप वो शब्द को, सर्कमस्टेंसेस को, बातों को सुनते हो, आपको डर लगने लगता है। कभी आप काम कर रहे हो, अच्छे से आपका सब कुछ चल रहा है, और अचानक से कोई बोलता है कि कंपनी बंद होने वाला है, यहाँ से 1000 लोगों को निकालने वाले हैं, और शायद उसमें से तेरा नाम भी हो सकता है। जैसे उन्होंने बोला, आप जाने अनजाने में उसके साथ अग्री करते हो। आप सोचने लगते हो कि अरे मेरा नौकरी गया तो पैसा कहाँ से आएगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हमारा घर का भाड़ा कैसे निकलेगा। उसने सिर्फ ये कहा कि अपने कंपनी में से 500,000 को निकाल सकते, और उसमें से तू हो सकता है। तो जैसे उसने कहा, ये लोग क्या करने लगे, उस पर सोचने लगे। और जैसे वो उसको सोचने लगे, वो बातें जो है उसके मन में आने लगी, वो विचार करने लगा, वो चिंता करने लगा। और फिर क्या होता है कि जो चीजें तुमने सुनी, अगर उसके साथ तुमने अग्री किया, उसके साथ उसको तुमने माना, अगर उस पर विश्वास किया, और जाने अनजाने में उसको तुमने बोला और उसको देखा, वही चीज तुम्हारे साथ होती है। ये मेरे साथ आई थिंक 2 या 3 बार मेरे कंपनी में हुआ, कि ये लोग कहते हैं कि कंपनी में सबको निकालने वाले हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं सबको निकालेंगे। तो मैंने कहा वो मैं नहीं हूँ। मेरे 1000 बाजू में गिरेंगे और 10,000 मेरे दाहिने हाथ पर, बट मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो जो झूठ कोई कह रहा था, वो मुझ पर उसका असर नहीं हुआ। और सचमुच जब लोगों को निकाला, तो मेरे बाजू वाला जो बैठता था उसको निकाला, मेरे आगे वाला था उसको निकाला, मेरे लेफ्ट में जो था उसको निकाला, लेकिन उधर मुझे, उस परिस्थिति में भी मुझे वहां पर प्रमोशन मिला। तो सत्य की ताकत इतनी है कि आपको वो कभी भी हिल हिलने नहीं देगी। लेकिन असत्य या झूठ की ताकत ऐसी है कि आपके मन में संदेह लेकर आएगी, वो सत्य को वो हिला डालेगी। अगर आप उसमें फर्मली ग्राउंडेड नहीं है, अगर आप फर्मली उसमें रूटेड नहीं है, उसमें आप पूरी तरह से बसे नहीं है उस सत्य में, तो वो जो झूठ है वो आपको पूरा हिला देगा। बीमारी हुई है, डॉक्टर ने कहा, आपका रिपोर्ट कहता है कि आप 3 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे, लेकिन वहां पर अ, वचन कहता है कि तुम जियोगे और मरोगे नहीं, और परमेश्वर के काम को तुम डिक्लेयर करोगे। हालेलुया। तुम जियोगे और मरोगे नहीं, और परमेश्वर के काम को तुम डिक्लेयर करोगे। सो इसका मतलब यह है कि जो सत्य हमने सुना, बहुत जरूरी है कि उस सत्य को अपने हृदय में हम लेकर जाएं। वो सत्य ही आपको हर झूठ से, हर प्रॉब्लम से वो बचाएगा। वही सत्य है जो आपको हर परिस्थिति में जो है वो आपको विजय देगा। तो इसलिए आपके, आपने जो वचन को सुना है, सत्य को सुना है, बहुत जरूरी है कि आप उसको आपके हृदय में लेकर जाए। एक वचन को हम पढ़ते हैं,
इब्रानियों का दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। Therefore, we ought to give more earnest heed to the things that we have heard. हमें इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, जो सत्य अपने परमेश्वर से पाया है, और भी मन लगाए। इंग्लिश में लिखा है, गिविंग अर्नेस्ट हीड टू द थिंग्स दैट वी हैव हर्ड। उसको और भी ज्यादा महत्व दें। क्या है, हम हमेशा प्रेयर तो सुनते हैं, यहाँ पर प्रेयर वहां पर प्रेयर। हम बाइबल तो रोज तो पढ़ते हैं, लेकिन आप समझते नहीं, जो सत्य को आपने सुना है, वो सत्य हजारों झूठ को आपके जीवन से हरा देगा, गिरा देगा। जो सत्य को आपने जाना है, अगर एक सत्य आपने परमेश्वर के प्रोविजन के बारे में जाना है, वो हजारों फाइनेंशियल प्रॉब्लम और क्राइसिस को आपके जीवन से दूर रखेगा और उसको कभी आने नहीं देगा। एक सत्य जो आपने पाया है, उसको आपके हृदय में बसाया है, वो सत्य आपको हजारों या उनसे भी ज्यादा ऐसे झूठ से बचाएगा, और वो झूठ कभी भी आपके जीवन में कोई असर नहीं कर पाएगा। फिर इसको साथ में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। वो कहता है कि ये बातें आपने सुनी है, मैं आपके लिए उन बातों को मनन नहीं करूंगा, उस पर मन नहीं लगाऊंगा। आप उस पर मनन लगाएंगे, जो सत्य प्रभु ने आपको दिया है, आप उस पर मन लगाएंगे, और वो हृदय को अब सॉरी, उस वचनों को हृदय के गहराई में लेकर जाएंगे। फिर वो कहता है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। वो कहता है, हाउ शैल वी एस्केप इफ वी निग्लेक्ट सो ग्रेट साल्वेशन। कैसे हम बचेंगे। मतलब यहाँ पर वो डरा नहीं रहा है आपको कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। वो डरा नहीं रहा है, वो आपको वार्निंग दे रहा है कि जो सत्य को आप सुनते हो, प्रेयर मीटिंग ही खाली 10 हम अटेंड कर रहे हैं, या हफ्ते में 3-4 होता ही रहता है, प्रीचिंग होता ही रहता है, ऐसा उसको आप मत सोचे। आप ऐसा सोचे कि आज मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूँ, आज जो मैं प्रीचिंग सुन रहा हूँ, उसमें मैं परमेश्वर के सत्य को सुन रहा हूँ, और ये सत्य मेरे जीवन को हमेशा के लिए वो आजादी देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। कॉम्प्लिसेंट जब आप बन जाओगे परमेश्वर के वचन वचन के लिए, हाँ ये तो पढ़ा है, हाँ तो जानता हूँ, ये तो बहुत बार हुआ है, फेथ विश्वास के बारे में तो बहुत बार जानता हूँ, इसको तो मैंने सुना है, उसको तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, ये तो हमेशा वही प्रीचिंग करता है। ऐसा ना करें। वो सत्य को हृदय की गहराई में लेकर जाए, क्योंकि वही सत्य जीवन की हर परेशानी में, हर तूफान में आपको बचाएगा। यू नो मेरे गांव में कुछ सालों पहले, अभी तो सब टेंट है या शादी के हॉल है, लेकिन लगभग 15-20 साल पहले की बात है कि तभी हमेशा शादियां जो होती थी, वो मंडप में होती थी, मंडप। और मेरे गांव में मोस्टली ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग प्रिफर करते हैं शादियों को समर के सीजन में रखने का। तो अप्रैल से लेकर जून का फर्स्ट वीक या मई का लास्ट वीक तक, अप्रैल मिड अराउंड अप्रैल का लगभग 10 तारीख से लेकर मई का लास्ट वीक तक शादियां होती है। लेकिन उसी टाइम में मेरे गांव में बहुत ज्यादा हवाएं चलती है, और वहां पर जो मंडप लगाते थे शादियों के लिए, वो मंडप होता था बांबू का। जो मंडप लगाते थे, कपड़ा और बांबू। और वो बांबू को मैंने भी उन लोगों को हेल्प किया, मुझे मुझे मजा आता था। वो आदमी खोदता था, मैं उसकी मिट्टी निकालता था बचपन में। तो मैंने देखा कि अगर वो बांबू को उनको लगाना है, उसके अंदर खोद कर उनको लगाना है, तो कम से कम 1
फीट, 1 फुट या उससे ज्यादा बड़ा खड्डा उनको करना ही होगा। अगर उन्होंने 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच में बांबू लगाने की कोशिश की, तो वो जो बांबू है वो खुद का ही वजन नहीं ले पाएगा। वो टेंट को पकड़ के रहना हो तो अलग बात है, खुद का वजन ही वो नहीं पकड़ पाएगा। तो जितना गहराई वो बांबू को वो लोग अंदर खोद कर उसको लगाएंगे, उतना फर्मली वो खड़ा रहेगा। सिर्फ वो अकेला खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा टेंट जो है वो उसके आधार पर होगा। और पूरा का पूरा वो शादी का जो सेरेमनी है, पूरा का पूरा शादी का जो भी उनका सेलिब्रेशन है, वो पूरा वो बाम्बू के इस पे है। अगर वो हिल गया, और जैसे मैंने कहा कि इस समय में अप्रैल और मई में बहुत ज्यादा हवाएं चलती है, हम लोग उसको चक्री वादल बोलते हैं। तो वो हवाएं आती रहती। तो उस समय में अगर आपने उसको ठीक से गाड़ा नहीं, अंदर उसको अंदर अपने रखा नहीं, तो वो जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, वो पूरा बांबू गिर जाएगा, वो मंडप गिर जाएगा। और शादी के अंदर जो मंडप के नीचे जितने लोग बैठे हैं, वो सारे के सारे जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार जैसे वो बांबू को खोद खोद के हम खोदते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, खोदते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, कम से कम 1-1.5 फीट तक उसको खोद के अंदर लगाते हैं। फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल के, उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको फिक्स कर देते हैं। उसी प्रकार ये वचन जो है वो आपके हृदय में, वो बांबू का जैसा खोद खोद के आपके हृदय में वो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो कहता है कि तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत कर क्यों कर बच सकते हैं? कैसे अगर हम निश्चिंत रहें कि यार ओके, कैजुअलिटी परमेश्वर के वचन के साथ बहुत ज्यादा लोग रिलैक्स रहते हैं। वचन पढ़ा नहीं पढ़ा, वचन सुन रहे हैं तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आजकल इतना आसान हो गया, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। बट ये यूट्यूब, फेसबुक, ये सब कुछ आया, आपको रोज अभी हर कोई प्रीचर बन गया, हर कोई वचन शेयर करता है, हर कोई उसको फॉरवर्ड करेगा, अपने स्टेटस पे डालेगा। तो इतना ज्यादा हम उसको मतलब देखते हैं अपने आजू बाजू में, कम से कम 10-12 क्रिश्चियन ग्रुप होंगे आपके मोबाइल में। हर कोई वचन भेजता रहता है, हर कोई फॉरवर्ड करता है, कोई फेसबुक पे लगाता है। बट इस सब चीजों के बावजूद आपको एक चीज समझना है। ओके। भले ही कोई किसको फॉरवर्ड कर रहा है या कोई कुछ आपको भेज रहा है, लेकिन जो सत्य प्रभु ने आपको प्रकट किया, वही सत्य आपके जीवन में हर परेशानी से आपको बचाएगा। तो उसको आपको अर्नेस्ट हीड देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा उसको महत्व देना बहुत जरूरी है। फिर कहता है, जिसकी चर्चा पहले पहिल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें निश्चित हुआ। ये सिंग फर्स्ट बिगैन टू बी स्पोकन बाय द लॉर्ड। ये जो सत्य है, ये परमेश्वर ने कहा, एंड वॉज confirmed unto us by them that heard him। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, और हमको उन्होंने क्या कहते हैं, सुनने वालों ने उसको कंफर्म कर दिया। और परमेश्वर भी जो हमने सुना, गॉड ऑल्सो बेरिंग देम विटनेस, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदान के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। तो आपने जो सत्य सुना है, ये कोई थॉट नहीं है, सुविचार नहीं है जो हम स्कूल के बोर्ड पर लिखते हैं। ये सत्य है जो शैतान के झूठ को आपके जीवन में आने नहीं देगा। ये सत्य है जो आपको हमेशा निरोगी रखेगा। ये सत्य है जो आपको कभी फाइनेंशियली नीचे गिरने नहीं देगा। ये वो सत्य है जो हमेशा परमेश्वर चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा और नाना प्रकार के सामर्थ्यों के कामों के द्वारा आपके जीवन में उसे कंफर्म करता रहेगा। जब भी आपको जरूरत आएगी, तकलीफ आएंगी, अगर वो सत्य आपके जीवन के हृदय के अंदर बसा है, तो आप जरूर देखेंगे कि वो वचन कार्य करता है। और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। तो वो चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम और नाना प्रकार के सामर्थ्यों के काम और पवित्र आत्मा के गवाही के द्वारा
वो हमेशा कंफर्म करेगा कि जो वचन तुमने सुना है ये सत्य है। कभी भी ऐसा नहीं होने देना कि शैतान आकर आपको झूठ कहे। जैसे मैंने मेरा लाइफ में देखा कि मैं कभी किसी के लिए प्रार्थना करता था और वो आदमी ठीक नहीं होता था, और मैं और किसी के लिए प्रार्थना किया, वो आदमी ठीक नहीं हुआ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, बहुत ज्यादा। तो शैतान मुझे कहने लगा कि तेरे पास वो वरदान ही नहीं। एक ऐसा प्रीचर मुझे मिला, उसने कहा कि अगर कोई मर रहा है और नरक में जा रहा है और कोई बीमार है, तो तुम किसको प्रायोरिटी दोगे? जो नरक में जा रहा है उसको बचाओगे, या जो बीमार है उसको उसकी चंगाई ठीक करोगे? उसने कहा परमेश्वर ने सबको वरदान नहीं दिया, और कहीं ना कहीं वो झूठ जो था उसको मैंने मान लिया। तो मैं ऐसे ही सोचकर जी रहा था कि मेरे द्वारा कभी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकते, प्रभु ने वो वरदान मुझे नहीं दिया। लेकिन मुझे बाद में जाके पता चला कि ये झूठ है, क्योंकि वचन में लिखा है जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, उसमें जिस लाइन में, जिस वचन में लिखा है कि तुम अन्य भाषा में बात करोगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, और जिस वचन में लिखा है अन्य भाषा में बोलोगे, दुष्ट आत्मा को निकालोगे, उसी वचन में ये भी लिखा है कि जब तुम बीमारों के सर पर हाथ रखोगे तो वो उसमें से बाहर आ जाएंगे, दे शाल रिकवर। तो उसमें अलग करके नहीं लिखा है, या और करके नहीं लिखा। या तो तुम अन्य भाषा में बात करोगे, या तो तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, या तो तुम बीमारों को चंगा करोगे। तो वो झूठ ने मेरे अंदर से पूरा जो कॉन्फिडेंस था उसको हिला डाला था। लेकिन मैंने दोबारा उस सत्य को लिया और उसको अपने हृदय में बसा लिया, और मैं विश्वास करने लगा कि परमेश्वर ने मुझे वो अभिषेक किया है। जब मैं दूसरों पे हाथ रखूंगा तो वो चंगे हो जाएंगे, वो रिकवर करेंगे। तो यही वो विश्वास था, ये वो सत्य था जिसने दोबारा मुझे उस झूठ से बाहर लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। सो ये इतना जरूरी है कि आप आपके जीवन में सबसे पहला प्रायोरिटी दे, और वो प्रायोरिटी आप देंगे वो है सत्य को जानने के लिए। और वो सत्य जो है वो हमेशा 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 आपको हर एक झूठ से और शैतान की ताकत से वो बचाएगा। यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसका 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। ओके, इंग्लिश में लिखा है अबोर्ड नॉट इन द ट्रूथ, ही वॉज नॉट स्टेबल, ही डिड नॉट रिमेन इन ट्रूथ। वो सत्य में नहीं रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। सोचिए, शैतान का हर एक झूठ आप पर कभी असर नहीं कर सकेगा अगर परमेश्वर का सत्य आपके जीवन में उस एरिया में है। एग्जाम्पल में, कोई एक नए जगह पर जो बहुत ज्यादा, जैसे बॉम्बे में झोपड़पट्टी होती है, बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, छोटी छोटी गलियां होती है। अगर मैं 2 दिन पहले वहां रहने गया और कोई आदमी, वहां का लोकल आदमी आया, उसने मुझे झूठ बोला कि तेरे घर का रास्ता ये नहीं है, और वो मुझे उल्टी दिशा में भेज दिया, कोई और जगह पर भेज दिया, तो क्योंकि मैं 2 ही दिन से वहां पर हूँ, तो मैं आराम से उसके झूठ में फंस जाऊंगा, और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं घर में कैसे जाऊं वापस। क्योंकि वो घर ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा भूल भुलैया, बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस होता है। बट सोचिए, उसी घर में मैं 10 साल से रह रहा हूँ, उसी एरिया में। मुझे आगे पीछे, साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सारी गलियां पता है, सारी शॉर्टकट पता है। और अब कोई आदमी आकर मुझे कहता है कि ये तेरे घर का रास्ता नहीं, वो मुझे फंसा ही नहीं पाएगा। वो कितना भी कोशिश कर ले, वो मुझे नहीं फंसा पाएगा। मैं उसको बोलूंगा, भाई तू मेरे को क्या उल्लू बना रहा है? 10 साल से मैं यहाँ पर रहता हूँ, तू मुझे नहीं उल्लू बना सकता, मुझे कभी भी तू नहीं फंसा सकता, क्योंकि यहाँ की हर एक गलियों से मैं वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कौन सी गली किधर जा रही है, कौन सी गली कहाँ पर खत्म होती है, मुझे सब कुछ मालूम है। तो यही वो सत्य है जो आप जानते हो। तो शैतान आपको कितना भी झूठ बोले,
उसका असर आपके जीवन में कभी नहीं हो सकता। सत्य जब आपके हृदय में बसा है, सत्य को जब प्रभु ने चिन्ह और चमत्कारों से उसे पक्का किया है, प्रूव किया है, तो वहां पर शैतान आपको कभी भी झूठ बोलकर फंसा नहीं सकता। लेकिन आपने वो सत्य को जाना है, बट उस पर कभी गौर नहीं किया, उसको कभी आपने सुना, हालेलुया आमीन बोल के छोड़ दिया, उसको कभी आपने गौर नहीं किया, तो वो सत्य जो है वो आपके जीवन में वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो शैतान को हराना है, तो सत्य को आपके जीवन का तलवार या ढाल बनाना बहुत जरूरी है। एक और वचन पढ़ते, प्रोव्स का 4 अध्याय और उसका 20 वचन। उसमें ऐसा लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें ऐसा लिखा है कि हे मेरे पुत्र, 20 में, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों की ओर लगा। सो ये जो वचन है, ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का ताकत रखते हैं। ये जो वचन है वो आपको हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से आपको वो दूर रखने का ताकत रखते हैं। लेकिन जब ये वचन आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना जब आप खाते हैं तो सबसे पहला उसका स्वाद आता है और आपको बहुत पसंद आता है। कुछ खाना है जिसका स्वाद आपको पसंद नहीं, बट वो खाते खाते आप उसको एंजॉय करते हो। बट असली उसका काम स्वाद नहीं है, उसका काम है नरिशमेंट करना, उसका काम है एनर्जी देना, उसका काम है वो आपके शरीर के जितने भी जरूरी विटामिन और वो सारी चीजों को देना। तो खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, लेकिन वो तभी आपको विटामिन दे पाएगा, या तभी आपको वो जो भी उसके अंदर प्रोटीन है, एनर्जी है, वो दे पाएगा, जब वो आपके डाइजेशन सिस्टम का भाग बनता है, वो अंदर जाता है, गहराई में जाता है, उस पर प्रक्रिया होती है, आपके आपके इंटेस्टाइन में, आपके आंतड़ों में उस पर प्रक्रिया होती है। और जब उस पर प्रक्रिया होती है, तो वो जो है वो आपके शरीर का बहुत बहुत जरूरी चीज बनता है। जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे वो खाना भी, कि आपको एनर्जी मिलती है, उसी से आपको विटामिन मिलते हैं, उसी से आपका शरीर चलता है। तो ये तब होता है जब वो आपके डाइजेशन सिस्टम के अंदर जाता है और वहां पर थोड़ी देर के लिए उसके अंदर प्रक्रिया शरीर करता है, और उसके अंदर से वो सारी चीजों को अलग करके शरीर को भेजता है। तो उसी प्रकार ये वचन जब आपके हृदय में जाता है, तो सिर्फ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वाह कितना अच्छा प्रीचिंग था, सब लोग उठ के ताली बजाते हैं, कुछ चर्च में कुछ लोग नाचने लगते हैं वचन सुनने के लिए। लेकिन आप नाचो, आप ताली बजाओ, आप चुपचाप सुनो, या आप उठ के कुर्सी पे उठ के नाचने लगो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उस वचन को आपके हृदय की गहराई में लेकर जाना, उसको बार बार याद करना, उस पर मनन करना कि प्रभु ने मुझसे ये कहा है। एक शब्द, एक वचन मैंने आई थिंक कभी प्रीचिंग किया था, कि शब्दों को, वचनों को इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी है। इंटरनलाइज मतलब आपके हृदय के अंदर लेकर जाना। जैसे बोलते हैं ना कोई, अरे दिल पे मत ले यार, मन को मत लगा लेना, मैंने ऐसे मजाक में बोला था, या वो चीज को ज्यादा सोचना नहीं उसके बारे में, मैं तो मजाक कर रहा था। बट बाइबल के बारे में आपको मन पे लगा लेना है, आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना है कि नहीं, प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। प्रभु ने मुझे कहा है कि वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु ने मुझे कहा है कि वो मेरा चरवाहा है और मुझे कभी कोई कमी और घटी नहीं होगी। जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मुझे कभी किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। ये जब हृदय के अंदर आपके बसने लगेंगे, और यहाँ पर लिखा है कि इनको अपनी आंखों से ऊट ना होने देना, इनको इग्नोर मत मारना, वरन अपने मन में धारण करना, इनको अपने हृदय में लेकर जाना।
क्यों लेकर जाना? क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है, उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो ये वचन जो आपके स्वाद में, आप जब सुनते हो, जब खाना खाते हो तो स्वाद आता है, लेकिन जब अंदर जाता है, अगर मतलब मैं थोड़ा इमेजिनेशन करता हूँ कि वो जो आपके पेट का अंदर का खाना है, उसको हमने बाहर निकाला, फॉर एग्जाम्पल, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप देखते हो ना फेसबुक पे या इंटरनेट पे, कि वो उसमें से स्मोक आ रहा है और वो तंदूरी बहुत सुंदर दिख रहा है। पेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं, ना उसमें सुंदरता है ना उसमें स्वाद है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसके अंदर एसिड के अंदर वो घुलता है, एसिड बहुत जबरदस्त आपके पेट में जो उल्टियां होती है वो एसिड की वजह से, तो वो एसिड है, वो खाने को पचाता है। बट जैसे वो पचाता है, उसके अंदर से एक एक चीज को निकालता है, प्रोटीन को, एनर्जी को, विटामिन को, मिनरल्स को, जो भी आपके शरीर की जरूरत है उन सबको वो निकालता है। हड्डी के लिए एक विटामिन है, दिमाग के लिए एक विटामिन है, स्किन के लिए एक विटामिन है, आपके दांतों के लिए है, आप सारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए, सारी 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 शरीर को। तो इसी प्रकार जब ये वचन आपके हृदय में जाता है, ये सत्य जब आपके हृदय में जाता है, तो वो सारी सारी आ, उसके अंदर की ताकत जो है वो आपके जीवन में लेकर आता है। और ये जो है, ये कभी भी ये वचन झूठ को आपको हराने नहीं देगा। एक और वचन देखते हैं, 2 तिमोथी का दूसरा अध्याय और 18 वचन। यहाँ पर वो बात कर रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है। उनका वचन सड़े घाव के नाई फैलता जाएगा, ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है। ये देखो, यहाँ पर एक शब्द कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने आप को ऐसा बना कि तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे, जो कभी तुम्हें लज्जित ना होना पड़े। और वो क्या कहता है? जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। ओके, वो वचन को जो है, सत्य का वचन जो है, उसको वो अपने जीवन में अप्लाई करता है, हर एक एरिया में अप्लाई करता है। फिर अशुद्ध बकवास से बचा रहे। ये सारे लोग बोलते हैं ना, अरे तेरा कुछ नहीं होगा, यू गुड फॉर नथिंग। अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसा लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। कभी कभी दोस्तों में मजाक होता है, या ये सारी बातों से, खास करके जो अविश्वास की बातें हैं, जो कह रहा है तू बीमार गिरेगा, तू ये होगा, तू वो होगा, इन सारी बातों से बचा रहे। और फिर क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, और उसके बाद और उनका वचन सड़े घाव के नाई फैलता जाएगा, एक कैंसर का जैसा उनका शब्द जो है वो फैलता जाएगा। और हुमनियूस और फिलोथियोस उन्हीं में से हैं। तो वो बात कर रहा है, जो दो लोग डिसाइपल के साथ थे, लेकिन बाद में वो लोग सत्य से भटक गए, और फिर वो कुछ भी बकवास करने लगे, कुछ भी प्रवचन करने लगे कि ये ऐसा ही है, वो ऐसा का जरूरत नहीं है, हम दारू भी पी सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम 4 5 शादी भी कर सकते हैं, ये सब बातों में चले गए। और फिर उसके बाद में क्या लिखा है? जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है और सत्य से भटक गए हैं, और कितनों के विश्वास को उसने पूरा उलट पुलट कर दिया है, कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो सत्य से हट गए, धीरे धीरे धीरे। ये जो शब्द है, ओके, दे हैव स्ट्रेड कंसर्निंग द ट्रूथ, दे हैव एड, उन्होंने गलत किया है। saying that the resurrection and saying that the resurrection is past already, तो वो सत्य से क्या हो गए हैं?
भटक गए हैं। देखिए, जब आप सत्य से भटक जाओगे धीरे धीरे, जैसे एक मिट्टी होती है ना, जो समुंदर की रेत होती है, उसको हाथ में अगर हम लेते हैं तो वो समुंदर की रेती क्या करती है, धीरे धीरे आपके हाथ से छूटने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा उसने कहा कि अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये जो सत्य है वो आपके जीवन से धीरे धीरे सटकने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यू विल नॉट इवन नो। सो दैट इज वाई यू नीड टू मेडिटेट। आपको उस पर ध्यान देना है, मनन करना है, उसको याद करना है, उसको रोज पढ़े जो भी प्रभु ने आपसे कहा है। टीचिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अपने, शायद 100, 200, 300, 400, बट वो सत्य जो प्रभु ने आपको कहा। आपके घर में झगड़ा होता है, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको सिकनेस है, आपको बीमारी है, जिस किसी एरिया में भी आपको प्रभु ने एक शब्द दिया, एक वादा दिया, आपको बच्चा नहीं होता, प्रभु ने एक वादा दिया है, वो वादे को पकड़े रहे और उसी पर अपना जीवन को जो है वो पूरी तरह से आप उस पर थामे रहे। एक और वचन यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसका 32 वचन, ये कहता है, यू शैल नो द ट्रूथ, तुम सत्य को जानोगे और वही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सिर्फ तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा, लेकिन जिंदगी भर तुम्हें स्वतंत्र रखेगा। जिस किसी एरिया में, ओके, झूठ का आपके जीवन में असर है, उस एरिया में आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो। जो एडिक्शन है, वो लोग बोलते हैं मुझे, मैं जब तक तंबाकू नहीं खाऊंगा मुझे टॉयलेट नहीं होता है, मैं सिर्फ बीड़ी नहीं पीऊंगा मुझे टॉयलेट नहीं होता है। इनको सारे लोगों को शैतान के झूठ ने बंधन में डाल दिया। जिस किसी दिन उनको सत्य मिल जाता है, वो सत्य उनको हमेशा के लिए स्वतंत्र करता है। मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी लगता है मैं तंबाकू जब तक नहीं खाऊंगा टॉयलेट नहीं होती है मुझे, लेकिन अभी तो मैं कम से कम 20 साल से तंबाकू नहीं खा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो वो सत्य जो है वो पूरी तरह से तुम्हें छुटकारा देगा। और ये सत्य जब आप उसको आपके जीवन में बसाते हो, उसको आप साथ में रखते हो, व्हेन यू आर क्लोजर टू द ट्रूथ। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हम किसी शब्दों के, किसी के प्रीचिंग की आपके साथ आपके हृदय में बसाने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं वो सत्य जो अपने प्रभु से पाया, क्योंकि सत्य ही प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु, झूठ शैतान है और सत्य प्रभु यीशु है। जब प्रभु यीशु जिस एरिया में है, उस एरिया में शैतान कभी नहीं आ सकता। वो सत्य जिस एरिया में है, उस एरिया में झूठ का काम कभी सफल नहीं हो सकता। तो उस एरिया में, उस जगह पर एक एक करके आपके फाइनेंस में, हेल्थ में, आपके फैमिली लाइफ में वो वचन को बसाते जाओ, बसाते जाओ, बसाते जाओ। जैसे वो बांबू को हम खोद खोद के गहराई में पक्का डालते हैं, पक्का करते हैं, जितना खोदते हैं उतना फर्म, उतना पक्का वो रहता है। ऐसा ये वचन जितना उसको खोदोगे, मनन करोगे, याद करोगे, धन्यवाद करोगे, रिपीट करोगे, बाय हार्ट करोगे, उतना ही वो सत्य आपके जीवन का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। और एक वचन यहाँ पर लिखा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में वो होगा। तो पवित्र आत्मा का नाम है सत्य का आत्मा। और एक वचन है 15 और उसका 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सो ये उस सत्य को आपको याद दिलाएगा वो पवित्र आत्मा, ठीक है। और वो सारी बातों को आपको याद करा के वो सत्य को आपके जीवन में लेकर आएगा। और एक वचन है 15 का 26,
परंतु जब वह सहायक आएगा, उसका नाम सहायक भी है, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। तो देखो, पिता प्रभु यीशु कहता है, मैं आया हूं कि मैं सत्य की गवाही दूं। पवित्र आत्मा आया है, वो भी सत्य की गवाही देगा। वो सत्य ये बताएगा, हमें सिखाया गया तुम पापी हो, लेकिन वो हमें सिखाएगा कि तुम यीशु के द्वारा धार्मिक हो। हमें सिखाया गया है कि तुम ये करोगे तो श्राप आएगा, लेकिन वो हमें सिखाता है यीशु मेरे लिए श्राप बना, और उसने मेरे सारे श्रापों को मेरे जीवन से मिटा दिया। हमें सिखाया गया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम हजारों को उधार दोगे, लेकिन तुम्हें कभी किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, कभी भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सो आप आपके जीवन में ये प्रायोरिटी करें, प्रायोरिटी रखें कि आप आ, सत्य को आपके जीवन में उसको ग्राउंड करें, उसे अपने हृदय की गहराई में लेकर जाए। एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, 16 का 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो होने वाली बातें हैं आने वाले दिनों में, वो भी तुम्हें बताएगा। और वो जो कुछ भी तुम्हें कहेगा, ओके, जो परमेश्वर से सुनेगा वो तुम्हें कहेगा, लेकिन उसका नाम है सत्य का आत्मा। और ये सत्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार झूठ है, और सत्य हमारे जीवन का, आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। तो आए हम इसको प्रायोरिटी दें, उसको अपने जीवन में जगा दें। बाइबल में एक जगह पे लिखा है, होशैया में, मेरे लोगों का नाश हो रहा है। क्यों नाश हो रहा है? इसलिए नहीं क्योंकि वो दारू पीते, इसलिए नहीं क्योंकि वो पाप करते। उनका नाश हो रहा है क्योंकि वो नहीं जानते, उनको नॉलेज नहीं है, वो सत्य को नहीं जानते। जिस दिन उन्होंने सत्य को जाना, आप इमेजिन करिए, एक घर है और बहुत अंधेरा है, वो घर में बहुत अंधेरा। फर्स्ट टाइम एंटर किए वो घर में, और सिर्फ वो घर में अंधेरा नहीं, लेकिन बहुत सारी कांच की चीजें जो है वो जमीन पर और आजू बाजू में टूटी है। ठीक है, जो शार्प एजेस होते हैं ना, जो कांच का नुकीलापन, वो पूरे घर में, और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। तो जैसे आप जाओगे, आपको अगर 10 कदम चलना है तो एटलीस्ट चौथे या पांचवें कदम में आपको कुछ लगना है, आपको कुछ जख्म होना है, आपका कुछ कटना है, क्योंकि वहां कांच ही कांच है और आपको दिखता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही वहां पर उस अंधेरे में, जब तक अंधेरा रहेगा तब तक आपको बहुत ज्यादा जख्म होते रहेंगे, क्योंकि वहां सब जगह कांच पड़ा है। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑन कर दिया, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। मैं बिल्कुल वहां पैर नहीं रखूंगा जहां पर कांच है या वो नोकीली चीज है। तो वो मुझे हर बार वो लाइट जो है वो हर्ट होने से या जख्म होने से मुझे बचाता है। और ऐसा ही काम सत्य करता है। झूठ वो अंधेरा है जो आपको हर बार तकलीफों में लेकर जाएगा, लेकिन सत्य वो उजाला है जो हर झूठ को उजागर करेगा, और हर वो कांच जो आपको नुकसान करता है उसके बारे में आपको बताएगा कि बेटा इधर पैर मत रख, बेटा इधर मत जा, बेटा ये चीज मत कर, और वो सारी चीजों से वो तुमको बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन को सीखने के बाद आपके हृदय में उसको बसाएंगे, आपके जीवन की गहराई में आप उसे लेकर जाएंगे। और ये जो सत्य आपने सुना है, ये जो सत्य आपने जाना है, ये सत्य शैतान को, उसके कार्यों को आपके जीवन से पूरी तरह से हरा देगा। सो एक प्रार्थना में करता हूँ और फिर हम क्लोज करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमने जाना कि तेरा वचन सत्य है। तू इसलिए आया था कि तू सत्य की गवाही दे। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, और वो सारी बातें हमें सिखाता है। तू सत्य जीवन है प्रभु, तू सत्य है। कोई चीज नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जो तू, तू खुद सत्य है। और शैतान का झूठ हमारे जीवन में काम नहीं करता। तो हमें वो अनुग्रह, वो कृपा तूने दिया है कि तेरे सत्य को हमारे हृदय की गहराई में हम लेकर जा रहे हैं।
हम धन्यवाद कर रहे प्रभु कि रोज प्रतिदिन तेरे वचनों को हम याद कर रहे, तेरे वचनों को हम मनन कर रहे, तेरे वचनों को हम बोल रहे, तेरे वचनों को बार बार हम रिपीट कर रहे, ताकि वो सत्य हमारे हृदय की गहराई में बस रहे। और यही सत्य प्रभु हर एक एरिया में शैतान के हर एक बंधन को, शैतान के हर एक कामों को वो तोड़ रहा है, हमारे जीवन से निकाल रहा है। हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। सारा आदर और महिमा हम तेरे नाम को देते। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।